तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 7 है किसका, डिसीजन मेकिंग चैप्टर का, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट। हम सब्जेक्ट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग चैप्टर। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28, 28, 28, 28। अभी तो हमारा आधा भी नहीं हुआ, हम कौन से लेक्चर पे, 7 पे, और ये 15 के करीब है, समझ रहे। क्वेश्चन 28 ये रहा। पेंट मैन्युफैक्चरर, एक पेंट मैन्युफैक्चरर है, 2 लाख पर एनम मीडियम साइज स्प्रे, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, एक पेंट मैन्युफैक्चरर है जो 2 लाख पर एनम मीडियम साइज टीन्स ऑफ स्प्रे लैक, क्या है ये, एक पेंट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, पेंट मैन्युफैक्चरर है, 2 लाख पर एनम मीडियम साइज टीन्स ऑफ स्प्रे, जो वर्किंग कर रहा है नॉर्मल कैपेसिटी पे, जब नॉर्मल कैपेसिटी पे वर्क करता है तो 2 लाख मैन्युफैक्चर कर लेता है। इट इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट पर यूनिट फॉलोइंग कॉस्ट इनकर कर रहा है, क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, टोटल 20 रुपये की कॉस्ट आ रही है। ईच यूनिट टीन ऑफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 20 रुपये, 20 रुपये की कॉस्ट आ रही, 20 रुपये का सोल्ड करता है विद वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड ऑफ 2 रुपये पर टीन। वाह, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 2 रुपये पर टीन। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर ओनली 10,000 यूनिट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, सिर्फ 10,000 यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या कर रही है, प्लान कर रही है टू शट डाउन ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर, ओनली हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या रही है, प्लान टू शट डाउन कर देगी, एस्टिमेटिंग दैट द फिक्स कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैन बी रिड्यूस टू, ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, वो अवॉइडेबल कॉस्ट है, फॉर द क्वार्टर 60,000। वैन द प्लांट ऑपरेटिंग, जब प्लांट क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, when the plant is operating, the fixed overhead are incurred at a uniform rate throughout the year. Additional cost of plant shutdown for the quarter are estimated at 12,000 required। समझ नहीं आया। When the plant is operating, जब plant ऑपरेट कर रहा है, the fixed overhead incurred at a uniform rate throughout the year, तो additional cost of plant shutdown for the quarter estimated 12,000, ठीक है। To express your views along with the calculation as whether should shut down during the quarter, क्या उसे shut down करना चाहिए, contribution कितना आ रहा है इसका, फिक्स ओवरहेड हटाओ, कंट्रीब्यूशन और एवॉइडेबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस एवॉइडेबल कॉस्ट, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपका 2 लाख यूनिट बेच सकता है डायरेक्ट मटेरियल, सोल्ड करता है 20 रुपये में, तो 5 + 2 + 3 10 और +2 12, तो 12 - 20 8, तो 8 × 2 लाख रुपए, तो 16 लाख का कंट्रीब्यूशन आ रहा है।
और अनअवॉइडेबल कॉस्ट कितनी है 60,000। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इसका -2 में आएगा। क्यों? क्योंकि हम वो वाली भी कॉस्ट लेंगे। 5 + 2 + 3 + 10 इंटू, तो 10 + 2 - 20, ये हमारा लॉस है। ठीक है, 4 लाख का, 4 लाख का लॉस, 4,60,000 का लॉस है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बंद करने के बाद तो हमारा नील आएगा और एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी कितने की, 12,000 रुपये की। ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर ओनली 10,000 कैन बी प्रोड्यूस, 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो -2 इंटू 10,000, तो ये 20,000 हुआ, और 60,000, 80,000, और ये 12,000। तो कौन सी कॉस्ट कम है? 12,000 का लॉस झेल लो इससे अच्छा तो। ठीक है, 12,000 का कॉस्ट आ रही है, मैंने जो कैलकुलेट करा है। अब देखते हैं इन्होंने क्या कैलकुलेट करा है। कंट्रीब्यूशन 8 रुपये पर यूनिट है। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट और नेक्स्ट क्वार्टर 20 लाख। फिक्स ओवरहेड, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो 2 लाख इंटू 10 रुपये इतना, और एक क्वार्टर का 60,000। हाँ, एक क्वार्टर को 5 लाख। अनअवॉइडेबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट तो 460 अवॉइडेबल है। कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस ये 8 रुपये पर यूनिट है। तो 10,000 इंटू 8 रुपये, 80,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा। अनअवॉइडेबल कॉस्ट 4 लाख अवॉइडेबल 60,000। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट 3,60,000 -12। तो इट इज़ बेटर टू शट डाउन, एंड ये बेटर है कि हम शट डाउन कर लें। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया है। क्यों, कैसे, क्या आपको यहाँ पे क्या बनाना था, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो हमारी कंट्रीब्यूशन आएगी वो नॉर्मल कंट्रीब्यूशन जैसे हम निकालते हैं वो तो आएगा ही। और इन्होंने फिक्स कॉस्ट को कैसे निकाला, टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसमें से वो 60,000 तक रिव्यू कर सकते हैं, तो मतलब वो अवॉइडेबल हो जाएगी। अब टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, वो कह रहे हैं पूरे साल में मैं 2 लाख यूनिट करता हूँ। ठीक है, पूरे साल में 2 लाख यूनिट करता हूँ, मेरी फिक्स कॉस्ट 10 रुपये पर यूनिट है, तो 20 लाख हो गई। 20 लाख मेरे को एक क्वार्टर का चाहिए, नेक्स्ट क्वार्टर। तो एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3। तो 20 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 20 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो 5 लाख आ गई मेरी फ़िक्स कॉस्ट, जिसको मैं 60,000 तक कर सकता हूँ। तो 4,40,000 मेरी अवॉइडेबल फ़िक्स कॉस्ट है। अवॉइडेबल फ़िक्स कॉस्ट आ गई, और कंट्रीब्यूशन मेरा 10,000 यूनिट का उन्होंने बोला था, तो 8 रुपये के हिसाब से वो भी आ गया। और 80,000 माइनस 4,40,000 लॉ कंट्रीब्यूशन, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। 360 का, वहाँ पे 12 का लॉस, इससे बंद कर दो। बोला कितनी यूनिट्स में है, तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्स्ट्रा कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड मेरा आएगा 53,500। अगर उससे कम यूनिट्स बिकती है तो बंद कर दो, उससे ज़्यादा बिकती है तो चलाते रहो, उतनी भी बिकती है तो भी चलाते रहो। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। अब क्वेश्चन 54 पे आते हैं। क्वेश्चन 54 क्या कहता है, XYZ लिमिटेड, उसने एक ऑर्डर रिसीव करा फ्रॉम वैल्यूएबल क्लाइंट फॉर सप्लाई ऑफ 6 लाख पीसेस ऑफ कंपोनेंट 900। मेरे को 6 लाख पीसेस भेजने हैं 900 रुपये के। ठीक है, और
यूनिट ऑफ अ ईयर एट 50,000 पर मंथ में 50,000 भेजने मेरे को। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपोनेंट इज एस्टिमेटेड एज मटेरियल 600 रुपये है, लेबर 120 रुपये है, 120 रुपये है, और वेरिएबल ओवरहेड 40% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो 120 इंटू 40% वेरिएबल ओवरहेड। और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 50 लाख है, ठीक है। देयर इज अ पेनल्टी एंड रिवॉर्ड, पेनल्टी भी है और रिवॉर्ड भी है। पेनल्टी रिवॉर्ड का क्लॉज है 40 रुपये पर यूनिट फॉर सप्लाइंग लेस और मोर देन 50,000, मतलब 50,000 यूनिट से कम करोगे पेनल्टी है 40 रुपये पर यूनिट, और 50,000 यूनिट से ज़्यादा करोगे तो रिवॉर्ड है कितने का, 40 रुपये पर यूनिट का, ठीक है। टू एडहेयर द शेड्यूल ऑफ सप्लाई, आपको शेड्यूल करने के लिए सप्लाई कंपनी ने प्रोक्योर करा स्पेशल मशीन, 40 लाख रुपए की मशीन खरीदी, ओके, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू फैच 10 लाख एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 10 लाख मिलेंगे एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट of supply of the component. After supplying the machine, the supplier of the machine offered another advanced version machine. उसने मशीन भेजने के बाद अब बोल रहा है एक और मशीन आई, अब तो पहले बोल देगा ना, चलो एक और मशीन आई है, एक और मशीन आई है वर्जन न्यू मार्केट में, वो क्या करेगा, विद 20% इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, वो लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा 20%, बट देयर विल बी मटेरियल वेस्ट होगा 0.5%, ओके। द न्यू मशीन की कॉस्ट है 60 लाख रुपए, बट will have no resale value after the end of the job, कोई resale value नहीं है end of the job। if the new machine is purchased, अगर न्यू मशीन परचेज करोगे the old machine supplied will be taken back at 24 लाख रुपए पे ली जाएगी, ओके, ओहो, ओके 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 ओके। With the new machine मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी बाय 1 लाख पर मंथ, एंड द एंटायर जॉब एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड विद इन 10 मंथ्स, वो 10 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। एडवाइस करो वेदर कंपनी शुड गो फॉर द इम्प्रूव वर्जन ऑफ मशीन, वाओ, इसको बोलते हैं धमाकेदार क्वेश्चन, टक्के चिकी। और मैं थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अब इसमें क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें पॉइंट क्या है, इसमें पॉइंट ये है आपका जो मटेरियल वेस्टेज है, तो ठीक है, आप उसको 100.5% उसको मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आ जाएगा, क्योंकि न्यू मशीनरी लिया तो आपका इतना वेस्टेज होगा। और जो 20% इंक्रीज़ हुआ है ना, जो लेबर कॉस्ट है वो मेरी 20% इंक्रीज़ पे है, तो मतलब 120% पे उसको 100% पे लिया, उसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे हाँ वो ध्यान रखना आप एक चीज़, इसमें मशीनरी में क्या दिक्कत आती है, मशीनरी तो आपने जो 40 की खरीदी माइनस उसने 24 दे दी, 16 की कॉस्ट तो आएगी। और जो 60 ही आप न्यू वाली लेके आ रहे हो वो तो कॉस्ट आएगी। न्यू मशीनरी की बात कर रहा हूँ, ओल्ड वाली में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि हाँ, ये जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये आप 60,000 हर महीने भेज रहे हो और 50,000 भेज रहे हैं, 10,000 इंटू में 40 रुपये, 4 लाख रुपए हो गए। बट ये 1 महीने का है, आपको हर महीने मिलेंगे तो 40 लाख रुपए हो गए, ये ध्यान रखना। और हर महीने 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि वो नई मशीनरी है। और इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग इज स्पेशल इन दिस क्वेश्चन। टो कुछ नहीं करना आपको, दैट्स इट, ख़त्म। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तड़कता भड़कता सा, कैटेगरी बी में डाल रखा है। मैं तो इसे कैटेगरी बी में डालूँ तो
तो क्वेश्चन 11 है। दैट्स अ गुड आइडिया। क्वेश्चन 11 14 आ गया। अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा था, इसमें ये करा था भैया मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो वहीं कर लेंगे, प्रॉफिट कम आएगा तो नहीं करेंगे। अब इसने एक सिर्फ क्वेश्चन में क्या करा, सिर्फ कॉस्ट निकाली। जहाँ कॉस्ट ज़्यादा आ रही है वहाँ पे नहीं करेगा, जहाँ कॉस्ट कम आएगी वहाँ कर लेगा। अल्टीमेटली आपको डिसीजन मत आना है, आपको करना है नहीं करना बस। अब क्वेश्चन हम 11 पे हैं। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल, कोई बात नहीं, लिमिटेड यूजिंग 12,000 यूनिट ऑफ मटेरियल M प्रोड्यूस जॉइंटली 2 लाख यूनिट ऑफ H एंड 4 लाख यूनिट ऑफ T। मैं क्या करता हूँ, मटेरियल M का यूज़ करता हूँ और H का 2 लाख यूनिट आता है और किसका, T का 4 लाख यूनिट आता है। कितने मटेरियल यूज़ करा मैंने, 12 लाख का मटेरियल यूज़ करा। कौन सा मटेरियल, M, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल M 5 रुपये की कॉस्ट आती है, जो 12 5 60 लाख की हो गई। अदर वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख रुपये। टोटल फिक्स कॉस्ट 18 लाख रुपये। सेलिंग प्राइस ऑफ H का 25 रुपया और T का 20 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। द कंपनी रिसीव्स एन एडिशनल ऑर्डर आया एक 40,000 यूनिट्स का। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक की वजह से 2 आ रहे हैं। तो जब 40,000 आपको T चाहिए, 40,000 T का ऑर्डर आया है, तो आपको कितने मंगाने पड़ेंगे ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको M मंगाना पड़ेगा तभी तो 40,000 आएगा, समझ रहे हैं। तो जब M आ जाएगा तो उसकी वजह से H भी आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऑफ T एट द रेट ऑफ 15 रुपये पर यूनिट। इफ़ दिस ऑर्डर हैज़ बीन एक्सेप्टेड, अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ T विल नॉट अफेक्ट। T का एग्जिस्टिंग प्राइस अफेक्ट नहीं करेगा, हालांकि द प्रेजेंट प्राइस ऑफ H रिड्यूस हो जाएगा। T का प्राइस, इसका प्राइस अफेक्ट नहीं करेगा, इसका प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इवनली द इंटायर सेल ऑफ H मार्केट इन एडिशनल यूनिट टू बी प्रोड्यूस। H का प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इवनली ऑन द इंटायर सेल ऑफ H मार्केट एडिशनल यूनिट इज टू बी प्रोड्यूस। भले ही एडिशनल यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो। फाइंड द मिनिमम एवरेज यूनिट प्राइस टू बी चार्ज ऑन H। कितना हम H पे चार्ज करें। द इंक्रीज सेल्स टू सस्टेन इंक्रीज सेल, हम सस्टेन कर सकें इंक्रीज सेल को। ₹15 उसने बोला। पहले मेरे को देखना टोटल M का कितना आएगा, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 12, तो 4 डिवाइडेड 12 इंटू 100, ये तो 33.33 आ रहा है। तो 40,000 मेरे को इसका चाहिए। 33.33333333 कर दूंगा तो 1,20,000। तो M का मेरे को 1,20,000 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गया 40,000, राइट। 1 मिनट रुक जाओ। तो 4 लाख 12 लाख पे है, 40,000 डिवाइड बाई 12 लाख डिवाइड बाई, वाह, 40,000 इंटू 12 लाख डिवाइडेड बाई, तो 1,20,000 M का आया है। मैं इसको करके बताता हूँ आपको। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना भी अच्छा नहीं बोल सकते। कैटेगरी B में था, इसी वजह से B में था। हमने सब कुछ सही करा, हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सही निकाली, वेरिएबल कॉस्ट सही निकाली, बट ये जो क्वेश्चन ने जो पूछा है ना, ये जो H का चार्ज करेंगे हम, ये सिर्फ एडिशनल पे नहीं चार्ज करेगा,
मिनिमम एवरेज प्राइस हम एडिशनल पे नहीं चार्ज करेंगे। अब देख रहे टू सस्टेन द इंक्रीज सेल्स। अब पहले इसने क्या करा, इंक्रीज सेल निकालने के लिए, मतलब कि सस्टेन का मतलब इसने बोला कि मेरे को प्रॉफिट मेरे को वही चाहिए जो ओरिजिनल पे है। अभी सारी इसने इन्फॉर्मेशन जो दी है उसको वही प्रॉफिट चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारा था 10 लाख का प्रॉफिट। अब हमें 10 लाख का प्रॉफिट मेंटेन करना है इंक्लूडिंग ये जो हम कर रहे हैं। अब 40,000 का टी चाहिए था, इससे मैंने निकाल लिया। मेरे को एच का 20,000 चाहिए, तो अल्टीमेटली मेरे को एम का 1,20,000 लगाना पड़ेगा। 1,20,000 लगा के मैंने 5 रुपये के हिसाब से वहाँ पर मेरी कॉस्ट आ गई 6 लाख रुपये। फिर 20,000 और 40,000 की जो कॉस्ट आई थी वो भी मैंने निकाल ली। ठीक है, गड़बड़ कहाँ हुई, इनको एच का सिर्फ एडिशनल वाला नहीं चाहिए था, इनको एच का एग्जिस्टिंग जो है और एडिशनल है, इसलिए इन्होंने जो करा है एच का 2 लाख इंटू एक्स प्लस जो 20,000 आया, 20,000 इंटू एक्स, तो 2,20,000 एक्स आ जाएगा। फिर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे होगा। ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। ओके, चलो क्वेश्चन 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 क्या बोलता है, एबीसी लिमिटेड क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर और सेल कर रही है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर और सेल कर रही है अ रेंज ऑफ स्पोर्ट गुड्स। रेंज, स्पोर्ट्स गुड्स की रेंज। ये क्लास करके ना फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, थोड़ा सा बोर हो रहा है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ रेंज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। मैन्युफैक्चर और सेल करती है रेंज ऑफ स्पोर्ट गुड्स। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन विच वुड कॉस्ट द कंपनी 5 लाख। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर और सेल कर रही है रेंज ऑफ स्पोर्ट, बहुत सारी स्पोर्ट्स गुड्स बनाती है। मैनेजमेंट कंसिडरिंग अ प्रपोजल फॉर एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करने की सोच रहे हैं जो कॉस्ट आएगी 5 लाख रुपए की। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज़ पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग 2 अल्टरनेटिव सेल्स बजट ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, प्रोडक्ट इतने यूनिट्स में दे रखे हैं। बजट 1 एडवर्टाइजिंग विदाउट एडवर्टाइजिंग, बजट 1 विदाउट एडवर्टाइजिंग है 200 यूनिट प्रोडक्ट एक्स का, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड और प्रोडक्ट के, ये सारे सीरियल वाइज में बताऊंगा। 200, 300, 400 और 500 विदाउट एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट के साथ देखें तो 210, 320, 430 और 540, मतलब इंक्रीज़ है, प्रोडक्ट में इंक्रीज़ है। सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आर बजटेड है, ये फॉलोज हैं। प्रोडक्ट पर यूनिट, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड के। सेलिंग प्राइस वेरिएबल प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस 12, 30, 30, 20। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 1 रुपये पर आवर, ओके, वेरिएबल ओवरहेड डेटा। अब यहाँ फंसा दिया इसने। अब ये कह रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यूरिंग द बजट पीरियड 39,50,000 लेबर आर है हमारे पास। ओके, प्रोडक्ट एक्स एंड वाई could be bought at 100 रुपये पर यूनिट एंड 15 रुपये पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। हम प्रोडक्ट ए एक्स और वाई, प्रोडक्ट एक्स और वाई हम क्या कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। कहाँ से बाहर से खरीद सकते हैं 10 रुपये पर यूनिट और इतना है। चलो, रिक्वायर्ड डिटरमाइन करो वेदर इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजिंग कैंपेन वुड बी वर्थ एंड हाउ प्रोडक्ट फैसिलिटेट वुड बी बेस्ट यूटिलाइजेशन। प्रोडक्ट फैसिलिटीज़, अब देखो इसमें क्या करना चाहिए। इसमें पहले तो इन्होंने कैपेसिटी लगा दी कि आप भैया इतने आर ही काम कर सकते हो, और ऊपर से बोल रहे हैं कि आप मार्केट से भी ले सकते हो। तो पहले मेरे को करना चाहिए कंट्रीब्यूशन निकालो और पर लेबर आवर कंट्रीब्यूशन पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चर भी करना चाहिए कि नहीं, फालतू में काम मत करो। पहले देखो मैन्युफैक्चर कितने की कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझ नहीं आएगा, आप घूम जाओगे पूरा का पूरा। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। इसमें फर्स्ट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले तो हमारा लेबर आवर जो है वो लिमिटेड है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं
तो ज़्यादा यूनिट्स बिकती है। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नहीं करते तो कम यूनिट्स बिकती है। एडवर्टाइजमेंट जब हम नहीं करते तो हमारी लेबर आवर्स सफिशिएंट है, हमें पूरे पड़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि बच भी जाते हैं 2.5 लाख। और जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो यूनिट्स ज़्यादा बिकती है, तो इसकी वजह से हम ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसकी वजह से हमारे लेबर आवर कम पड़ जाते हैं। कितने? 20,000 से 20,000 घंटे से कम पड़ जाते हैं। ठीक है। अब फिर हमने उसको डिसाइड करने के लिए क्या किया, वो बोल रहा है कि तुम वाई और एक्स को बाहर से खरीद सकते हो। ठीक है, बाहर से खरीद सकते हो। तो हम वो तो पहले बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हमें बताओ कि वो 20,000 एक्स्ट्रा आए कैसे। पहले मैं निकाल लूँगा विदाउट एडवर्टाइजमेंट का। फिर जब एडवर्टाइजमेंट 10,000 यूनिट है, 10,000 यूनिट इंटू 10 रुपये, और 2 घंटे 20,000 उसको चाहिए एक्स्ट्रा, तो टोटल इतनी आ गई हमारी, 20,000 कम पड़ जाती है इसकी वजह से। अब फिर हमें बोला है कि हमें 20,000 कहाँ से कम करें। एक्स और वाई हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्स और वाई हम क्या कर सकते हैं, बाहर से खरीद सकते हैं। तो अब देखो कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किस में ज़्यादा है, तो हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हमने देखा कि हम 12 रुपये का बेच रहे हैं और बाहर से कॉस्ट आ रही है, एक्स ही बता रहा हूँ, 12 रुपये का बेच रहे हैं और हमारी कॉस्ट है 9 रुपये, बाहर से में 10 रुपये की पड़ गई है। और यहाँ पे 12 रुपये की हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ पे 15 रुपये की मिल रही है। बेनिफिट उसमें 1 रुपये का बेनिफिट है, उसमें 3 रुपये का बेनिफिट है। हमारे लेबर कितने लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, तो 3 रुपये बेनिफिट डिवाइड बाय 2, 1.5 घंटे, 1.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हर 1 घंटे पे। और 1 डिवाइडेड बाय 2, आधे रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 1 घंटे पे। तो हमें मैन्युफैक्चर क्या करना चाहिए, हमें मैन्युफैक्चर वाई करना चाहिए, और एक्स को हमें क्या करना चाहिए, एक्स को हमें बाहर से ख़रीद लेनी चाहिए। तो अब सबका कंट्रीब्यूशन निकालो, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10, फिर 30 माइनस 12, 18, तो 10,000 20,000 पर घंटे निकाला आपने। कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन निकाला। ठीक है, अब पर आर का नहीं है ये, कंट्रीब्यूशन तो निकाला पर आर का नहीं है। 10,000 2 घंटे 18, ये पर आर का नहीं है, आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये यूनिट्स का है। हाँ यूनिट्स का ही तो है, यूनिट्स का ही 10,000 यूनिट्स है ना। और एक्स में हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 2 रुपये का, 20,000 का प्रॉफिट, 3,60,000 का प्रॉफिट, 1,80,000 का प्रॉफिट, 1,20,000 का प्रॉफिट, माइनस 5 लाख का खर्चा, 1,80,000 हमारे बच गए। एडवाइस कंपनी को क्या करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। बेनिफिट है 1,80,000 रुपये का। थोड़ा सा ट्रिकी था बट हैंडल हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना क्या क्या बोला है, क्वेश्चन को देख के समझ जाना है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिटरमाइन करो वेदर द इन्वेस्टमेंट, जो आपने एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्टमेंट करी है, क्या वो उसकी वर्थ भी है, एंड हाउ द प्रोडक्शन फैसिलिटी भी बेस्ट यूज है, हम उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं 60, जो मेरे को चुन्नू पुन्नू सा है, ये वही वाला है, वही वाला। इसके बाद कौन सी क्लास होगी, इसके बाद होगी 8th लेक्चर। इस पर टाइम तो देना पड़ेगा भाई साहब, अब ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको, ऐसे छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो क्वेश्चन 60, क्योंकि इसमें ही सबसे कम नंबर थे। क्वेश्चन 60, 60। एक स्पोर्ट्स क्लब है, प्रोटीन वाला होगा, एक स्पोर्ट्स क्लब है जो इंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ देयर प्लेयर, वो अपने प्लेयर को क्या डेवलपमेंट में लगा हुआ है, अपने प्लेयर के डेवलपमेंट में। ठीक है, फीडिंग दैम सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन से ABC, 3 विटामिन ABC देते इन एडिशन टू देयर नॉर्मल डाइट। इन व्यू ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट X and Y आर परचेज फ्रॉम मार्केट, ये 2 टाइप के प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं। द कंटेंट्स ऑफ विटामिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर यूनिट आर गिवन बिलो,
विटामिन कंस्ट्रेंट्स, विटामिन कंटेंट्स इन प्रोडक्ट और मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ईच लेयर। ए का मिनिमम रिक्वायरमेंट को ये चाहिए, तो 36x + 6y मैक्सिमम नहीं मिनिमम है 108, और 3x + 12y मिनिमम है 36, और 20x + 10y मिनिमम है 100। ठीक, ये सारे से बड़े आ रहे हैं, सारे के सारे बाहर की साइड जाएंगे, सारे के सारे बाहर की साइड जाएंगे। द कॉस्ट क्या है 20x + 40y, ये हमारी कॉस्ट है, जितनी कम आएगी उतना अच्छा है। 20x + 40y, जब हम सबको ये हमने एक टेबल बना लेंगे, इंटरसेप्ट जहाँ जहाँ से करेगा फिर उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे। विटामिन सबको सॉल्यूशन कर लिया और हमने वैल्यू निकाल ली, एक्स निकाल ली। पहले में सॉल्व करा था 3 0 18 और 3 0, दूसरे में सॉल्व करा 0 3 और 12 0, 11 में इंटरसेप्ट पॉइंट बता रहा हूँ। तीसरे को सॉल्व करा 0 10 और 3, सारे के सारे बाहर की साइड है, आप देख सकते हो सारे के सारे बाहर की साइड है, सारे के सारे बाहर की साइड है। ये देखो रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है, क्योंकि उसमें बना ही था, वो मिनिमम चाहिए था उनको, तो इसलिए ऐसे करा है। अब सारे के सारे बाहर की साइड है, कौन सा ये और ये 4 पॉइंट है। अब पहला यहाँ पे 2 लाइन कहाँ आ रही है, एक 0 18 ही आ रहा है, 0 18 किस में था, 0 18 ये रहा 6x + y, इसको ले तो यहाँ पे दूसरी लाइन तो मेरे को दिख नहीं रही कोई। इक्वेशन 3 कौन सी है, दूसरी लाइन यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कोई दूसरी लाइन दिख नहीं रही मेरे को। नहीं है, फिर इसमें भी नहीं है, फिर यही 2 बचते हैं। अब इन दोनों में बी कौन कौन से जा रहे हैं, इक्वेशन 3 जा रहा है, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू ये आई, वाई की वैल्यू जी आई। फिर इसमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू ये आएगी, वाई की वैल्यू ये आएगी। और ए पे 0 रखो, 0 18 रखो, डी पे 12 0 रखो, यहाँ पे तो आ जाएगा। तो पॉइंट्स आपके मिनिमम कॉस्ट 160 की है, तो आप क्या करो, x का 4 लो, y का 2 लो, ख़त्म करो, दैट्स इट, ओवर। सिंस z इज़ अ मिनिमम एट c, x का 4 y का 2, इट मीन्स 4 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट x and 2 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट y शुड बी मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट आएगी इतनी, तो यहाँ पे हमारी एक क्लास ख़त्म होती है। अब हम आएंगे कौन सी क्लास पे, डिसीजन मेकिंग 8th लेक्चर पे। हमारे पे 15 लेक्चर है। अब शायद थोड़ा सा आसान हो जाए, हाँ यहाँ पे आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब एग्जाम्पल दे रखे हैं, हो सकता है। चलो 12th लेक्चर जो आपने डिफ़िकल्ट वाले थे वो कर चुके हो। एक्सपीरियंस कब आता है, फिर ये आता है, मैं तो पन्ने ही पलटता रह जाऊँगा, इतने सारे हैं ये, बहुत है बहुत। 8th लेक्चर हुआ है, तो मैं इसको अब कुछ टाइम बात करूँगा, अभी मन नहीं कर रहा करने का, ठीक है। तब तक मैं एक कॉस्ट का ही देख लेता हूँ या दूसरे सब्जेक्ट देख लेता हूँ। चलो बाय बाय, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।